बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, जो कि बहुत आसान है। अगर आपने ट्राई किया होगा तो आप इसको कर लेंगे, फिर भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है ना, कह रहा है कि किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है ना। यानी कि कोई एक एपी है जिसके चौथे और आठवें पदों का योग कितना है, 24। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं, है ना, कि A4 प्लस A8 ये कौन सा पद है, तेज से बोलिए और तेज से बोलिए, ये कौन सा है। तो चौथे और आठवें पदों का योग मतलब जोड़ कितना है बाबू, 24 है। कितना है, 24 है। तथा छठवें और 10वें पदों का योग कितना है, यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। छठवें और 10वें इसके पदों का योग कितना है, 44 है। तो हमसे कहा गया है कि इस एपी के प्रथम 3 पद लिखिए। क्या लिखने हैं, प्रथम 3 पद, ठीक है जी, है ना। अगर आपको पहला पद पता होगा और सार्वंतर डी पता होगा तो आप 3 क्या चाहे जितने लिख सकते हैं, है ना। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। ये हमारे पास दिया गया है, ये क्या है, दिया गया है। ये जो A4 है, A4 है ना, ऐसे A4 प्लस A8 इक्वल टू 24 है, ठीक है। A4 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 3D, और A8 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 7D, और बराबर कितना हो जाएगा, 24। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, ठीक है। और अगर किसी की आवाज नहीं आई तो मैं उसको बाहर कर दूंगा, है ना। A और A जुड़ के कितना हो जाएगा, फिर से बोलो, 2A। 3D और 7D कितना हो जाएगा, 10D, और बराबर कितना है, 24, हाँ या ना। अच्छा ये बताओ, 2A और 10D में से कुछ कॉमन हो रहा है, कितना कॉमन होगा, यहाँ से 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, A, और यहाँ पे कितना बचेगा, 5, और D, और ये ऐसे। इतनी बात क्लियर है। ये दो इसके साथ क्या है, क्या है, बोलने में पता नहीं क्या जरा। इधर आगे क्या हो जाएगा, भाग। तो A प्लस 5D इक्वल टू 24 के बटे कितना हो जाएगा, 2। तो ध्यान से देखो, A प्लस 5D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्या इसके आगे कुछ सॉल्व होएगा, इसको यहाँ पे समीकरण 1 बना के छोड़ देंगे। फिर इसी प्रकार इसको, है ना, ठीक है। ये है A6 प्लस कितना है, A10 इक्वल टू 44। A6 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 5D, A10 को A प्लस 9D इक्वल टू 44। A कितना हो जाएगा, 2A, 5D और 9D, हाँ 14D यानी 14D बराबर हो जाएगा 44। यहाँ से कॉमन कितना हो रहा है, 2, 7। A प्लस कितना हो जाएगा, 7D इक्वल टू 44, है ना। ध्यान से देखिए आगे, तो A प्लस 7D इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 2, A प्लस 7D इक्वल टू कितना हो जाएगा, 22, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। यह हो जाएगा समीकरण नंबर कौन सा, 2, हाँ या ना। अब समीकरण 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से कुछ नहीं करना है, बस लिखना है A प्लस 5D बराबर कितना, 12। यह है समीकरण नंबर 1, और इसी के नीचे दूसरे को लिख देना है A प्लस 7D बराबर का 22। यह है समीकरण नंबर 2, हाँ या ना। अच्छा बताओ, हमें किसी एक को हटाना पड़ेगा, जैसे A को हटाना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस और माइनस। ये कौन सी विधि है, विलोपन। इसमें एक विलुप्त तो हो गया, 7D में से 5D निकल जाएगा तो माइनस 2D, माइनस 22 में से 12 निकाल दो, 2 में से 2 निकला 0 और 2 में से 1 निकला 10, तो वो माइनस का 10 आ जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, तो 2D बराबर 10। तो D बराबर साफ साफ दिख रहा है 5 आएगा। अगर D का मान 5 है तो हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, A का मान। तो लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो A प्लस 5D इक्वल टू 12 है, ये है। A प्लस 5, D की जगह कितना लिख देंगे, 5 बराबर का 12।
ए प्लस 5 बच्चे 25 बराबर का 12, ए बराबर 12 माइनस कितना हो जाएगा 25, लिख देता हूँ अच्छे से। अच्छा ये बताओ अगर हम 25 में से 12 घटा दे तो माइनस का कितना हो जाएगा 13। तो हमें क्या करना है, सवाल में ये लिखा गया था कि एपी, इस एपी के प्रथम 3 पद लिखिए, है ना। तो हम लिख लेंगे अतः इस एपी के प्रथम 3 पद। तो मुझे बताओ पहला पद कितना है -13। अब बताओ -13 में 5 जोड़ दो, -13 में 5 जोड़ना है। ओ प्रभु, -13 में 5 जोड़ोगे तो घटेगा ना, -8, -8 में 5 फिर जोड़ दो -3, कितना हो जाएगा। तो ये 3 पद हो गए, है ना। पहले पद में सार व अंतर जोड़ते जाते हैं तो ऐसे श्रेणी बनती जाती है ना। इसको लिख लीजिए।